स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। छाता विधानसभा क्षेत्र के कोकलावन में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज घटना घटी है। छाता विधानसभा के गांव पैगाम, जो बहुत बड़ा गांव है, उस गांव के ग्राम प्रधान रामवीर सिंह की दिन दहाड़े सुबह 11:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि 3 हमलावर बाइक सवार आए और शनि धाम की परिक्रमा देते हुए रामवीर प्रधान को गोलियों से छलनी कर दिया। वो बताया जाता है उनमें 6 गोलियां मारी गईं और 6 गोलियां लगते ही वो वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन बाद में पहुंचा, जानकारी कर रहा है, छानबीन कर रहा है अपनी तरफ से, लग रहा है। इसी में और हमने राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह की प्रतिक्रिया ली और उसके बाद भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिगंबर चौधरी की भी प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा इस घटना के ऊपर। कैबिनेट मंत्री के सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं छाता क्षेत्र में उनकी तैयारी कैसी है और किस तरीके से वो देखते हैं। मंत्री जी, कैसे देखते हैं आप आज चुनाव को? आज देखिए, चुनाव मैं क्या देख रहा हूँ, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं नहीं चुनाव लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। पिछले 5 साल का जो उत्पीड़न और आतंक है, झेलते झेलते जनता दुखी हो गई है। 5 साल से पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई थी, वो इमरजेंसी से जनता ने मुक्ति पाई है। अब जनता निकल पड़ी है सड़कों पर। एक तरफा चुनाव है, इसमें कहीं कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। सर, भाजपा कानून व्यवस्था पे वोट मांग रही है, बोल रही है कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था इससे अच्छी क्या होगी? वहाँ कोकलावन में देखा आपने, पैगाम का मौजूदा प्रधान है रामवीर, उसको दिन दहाड़े गोली से मार दिया। इससे बढ़िया और कानून व्यवस्था। उससे पहले आप देख रहे हैं क्या बलात्कार हो, मर्डर हो, सबसे ज़्यादा इस राज्य में हुए। गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा बड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भाजपा राज में रिश्वत 10 गुनी बढ़ गई है। चाहे थाने की रिश्वत हो, चाहे तहसील की रिश्वत हो। ये तो बड़े बेईमान है। ये खुद खाते हैं और पुलिस को भी खिलवाते हैं। सर, उनका दावा, विरोधियों का दावा है कि वो गरीबों तक पहुंच रहे हैं, सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं। गरीबों तक पहुंच के सुविधा दे रहे हैं। केवल इतनी सुविधा दे रहे हैं कि उन पर थैलों पर अपने फ़ोटो छपवा दिए हैं। बाकी पैसा चाहे टैक्स के रूप में ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के पैसा बढ़ा के ले रहे हैं। पैसा तो हमारा ही है ना, ये कहाँ से लेके आए? वही पैसा है, उनको गरीबों पर बांट दिए, नोट दिए और कर रहे हैं, उसमें अपने फ़ोटो लगा दिए। इतने बेईमान हैं, इनको फ़ोटो लगाने नहीं चाहिए थे। आपकी जीत का फार्मूला क्या है सर? जीत मैंने, अरे फॉर्मूले की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जनता ही चुनाव लड़ रही है ना। पूरे जनता एक तरफ है, सरकार एक तरफ है। और सरकार पिट रही है, जनता आ रही है। किशोरी की आज हत्या हुई है, दुष्कर्म करके जैन क्षेत्र में भी एक बॉडी मिली है किशोरी। ये कानून व्यवस्था है ना बीजेपी की, इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ। इस तरह की बढ़िया कानून व्यवस्था, इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था और ख़राब क्या हो सकती है? इनका तो ये ना केवल झूठे वादे करना, केवल झूठी बातें करना, लूट खसूट करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, यहाँ क्षेत्र का जो नुमाइंदा 5 साल से रहा है, उसने केवल यही काम करवाए हैं, मरवाना, लुटवाना, लोगों को खुद लूटना और इस तरह के थाने तहसील में बंद कराना, तोड़ाना, ये सब बात उसने की हैं। तो यहाँ तो क्षेत्र की दूसरी स्थिति है। ठाकुर तेजपाल जिंदाबाद, ठाकुर तेजपाल जिंदाबाद, ठाकुर तेजपाल जिंदाबाद, ठाकुर तेजपाल जिंदाबाद। सही है। नेताजी, आज क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई हैं। आपकी पार्टी हमेशा कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ रही है और बहुत जोर शोर से उठा रही है कि आपकी पार्टी ने अच्छा कानून व्यवस्था दी है, लेकिन आज 2 घटनाएं हो गई। कोसी कला के कोकलावन में एक प्रधान का मर्डर हो जाता है और छाता क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रामवीर प्रधान पैगाम के जिनका मर्डर हुआ है, बेहद लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उस परिवार के साथ में मेरी बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा। और ऐसे संकट की घड़ी में समस्त भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं रामवीर प्रधान एवं उस परिवार के साथ हैं। यह घटना बेहद दुखद है और निश्चित तौर पर ऐसे चुनाव के माहौल में और ये आचार संहिता का चूँकि टाइम चल रहा है और ऐसे समय में तो पुलिस और प्रशासन निश्चित तौर पर पूर्ण रूपेण निष्पक्ष रूप से जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं और भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व ऐसे अपराधियों को, जिन लोगों का इसमें हाथ रहा है, उनको तुरंत जो है उनके खिलाफ उनका पता लगा करके उन्हें तुरंत चिन्हित करके और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए पूरा भाजपा परिवार जो संकल्पबद्ध रहेगा, कोशिश करी जाएगी कि जल्दी से जल्दी वो लोग कानून की गिरफ्त में
हाँ। विरोधी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, बीजेपी इस मामले पर पूरी तरीके नहीं, विरोधी जहाँ तक कानून, विरोधियों की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा शर्मा जी, कानून आज एक पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस पे किसी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप न लग के गुंडों को ठोकने के आरोप लगाए गए हैं, बदमाशों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेज देने के आरोप जिन पर लगाए गए हैं। आज ये माहौल रहा उत्तर प्रदेश में योगी जी की 5 साल की सरकार में कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे वो या तो सलाखों के अंदर थे या उनका मस्तक भगवान के श्री चरणों में था। ये स्थितियाँ, और आज पहली बार कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और कुछ लोग विरोधी भी अगर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं तो गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की गई है सिर्फ वही बातें करते हैं। और इस मामले में तो 5 साल भाजपा की सरकार ने निश्चित तौर पर बेहतरीन कार्य किया है। जय क्षेत्र की जो घटना है उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? जय क्षेत्र की घटना तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। आज किसी बेटी के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म जो हुआ है, निश्चित तौर पर हम सभी की आंतरिक संवेदनाएं ऐसी घटना को सुनकर के हिल जाती हैं। और जहां तक कि पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस तरह की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। और जनमानस में, आम जनमानस में जिस प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, पहले एक इंसान है, और ऐसी घटना को लेकर के सभी को बेहद इसको लेकर के दुख है। इस प्रकार की घटनाएं जो समाज के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खतरा रहती है। निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इन दोनों घटनाओं में भी निश्चित तौर पर इनके अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ।